चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। ठीक है, कब गए थे इंग्लैंड? 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। ठीक है, महात्मा गांधी 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, 1888 में इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए और 1891 में इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, इनके द्वारा वकालत का ऑफिस राजकोट में खोला गया। ठीक है, इनके द्वारा वकालत का ऑफिस राजकोट में खोला गया। कहाँ खोला गया? तो राजकोट में। ठीक है, अब्दुल का केस लड़ने के लिए 24 मई 1893 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, किसका केस लड़ने के लिए? तो अब्दुल का केस लड़ने के लिए। कब गए? तो 24 मई 1893 को। ठीक है, कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, जब दक्षिण अफ्रीका गए तो उनके साथ एक घटना घटा कि पीटर मार्टिस बर्ग रेलवे स्टेशन है, एक पीटर मार्टिस बर्ग रेलवे स्टेशन है जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। इनको ट्रेन के डब्बे से फेंक दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट में 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, नटाल कांग्रेस की स्थापना किया इन्होंने। ठीक है, फिर 1903 में जोहान्सबर्ग। ठीक है, 1903 में जोहान्सबर्ग वकालत का ऑफिस खोला। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। कहाँ खोला? तो जोहान्सबर्ग में वकालत का ऑफिस खोला। ठीक है, 1903 ईस्वी में। ठीक है, फिर 1904 ईस्वी में इन्होंने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र चलाया। ठीक है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। कब? 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र चलाया। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, फिर इन्होंने 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। ठीक है, फिर 1907 आया। फिर 1907 में काले अधिनियम सत्याग्रह चलाया। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में ही चल रहा था। 1907 में काले अधिनियम का सत्याग्रह चलाया। ठीक है, फिर 1908 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के जेल में गया। 1908 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जेल में गए। ठीक है, फिर 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टर फॉर्म की स्थापना की। ठीक है, जोहान्सबर्ग में टॉलस्टर फॉर्म की स्थापना की। ठीक है, 1910 में। ठीक है, यहाँ तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से फिर वापिस आए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ठीक है, और 9 जनवरी को ही हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं भारत में 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाते हैं। अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, और इंग्लैंड में इनकी एक शिष्या थी, जो शिष्या हैं मतलब कि वो लेडीज़ थी। ठीक है, इंग्लैंड में जो एक शिष्या थी वो सॉरी दक्षिण अफ्रीका में जो शिष्या थी वो मीरा बेन थी। इनकी जो शिक्षिका थी वो मीरा बेन थी। ठीक है, और इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना भारत में की है। साबरमती आश्रम की स्थापना जो है वो भारत में की है। ठीक है, उसके बाद खादी बोर्ड की स्थापना भी भारत में ही किया। खादी बोर्ड की स्थापना भारत में ही किया। कब? 1923 में। और साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया। ठीक है, चरखा संघ की स्थापना, अब देखो चरखा संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में किया। ठीक है, देखो चरखा संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने उपाधि दी। देखो अब गांधी जी को इतना कुछ करने के बाद अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि दी। ठीक है, गांधी जी को अंग्रेजों ने किसके द्वारा केसरे हिंद, गांधी जी को किसके द्वारा केसरे हिंद की उपाधि मिली? तो अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू का उपाधि मिला। ठीक है, और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा का उपाधि मिला। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा का उपाधि मिला। ठीक है, चर्चिल जो है वो इंग्लैंड का आई थिंक प्रधानमंत्री था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इनको अर्धनंगा फकीर का उपाधि दिया, अर्धनंगा फकीर का। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता का से संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्हें राष्ट्रपिता कहा। ठीक है, और इनका एक समाचार पत्र चलाया गया, द यंग इंडियन 1900 द यंग इंडियन 1919 में चलाया गया। ठीक है, ये किस लिए चलाया गया? हरिजनों के लिए चलाया गया। द यंग इंडियन इनका समाचार पत्र था द यंग इंडियन, और 1919 में चलाया गया। और हरिजनों के लिए 1933 में चलाया गया। ठीक है, हरिजनों के लिए।
इनका एक आत्मकथा था, आत्मकथा का नाम क्या था? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। कब? 1925 में, ठीक है। कब चलाया गया ये, कब मतलब कि कहा? 1925 में, ठीक है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, देखो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1924 में बेलगांव कर्नाटका में, ठीक है, बेलगांव कर्नाटका में कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में, बेलगांव कर्नाटका में, ठीक है, बेलगांव कर्नाटका में, ठीक है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। देखिए ये आप लोग देख सकते हैं कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। किसके मतलब कि नाथूराम गॉड्स ने इन्हें गोली मारा था, ठीक है। और 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी के याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के याद में, ठीक है।